तो गाइज, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है बैक्टीरिया है, जो कि आज डील करेंगे। और बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन और इसका जो अरेंजमेंट होता है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, वो सारा टॉपिक डील करेंगे। जो कि स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पहले स्पेसिफिक जो है हिस्ट्री है वो चीज़ पर बात करेंगे। बैक्टीरिया का जो फादर है वो मतलब कहाँ से आया, कैसे आया, सबसे पहले इस चीज़ पर बात करेंगे। उसके बाद आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन, उसके बाद स्ट्रक्चर। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कि बैक्टीरिया शब्द आप लोग 8 क्लास से 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मेनली तो 5 क्लास से बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाता है, मतलब हर चीज़ में बैक्टीरिया। तो इस वजह से अब सबसे पहले बात करते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा मतलब जो सब्जेक्ट मतलब है बैक्टीरिया का, माइक्रोबायोलॉजी में ही आता है। मतलब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही बैक्टीरिया आता है। और जो माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी करता है वही मतलब बैक्टीरिया का भी स्टडी किया था। और आगे जानेंगे कुछ इसके बारे में। जैसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो कौन है? एंटोइन वैन है, जो कि फादर है माइक्रोबायोलॉजी का। उसके बाद है फर्स्ट टाइम जो भी बैक्टीरिया का सीन यही किए थे एंटोइन वैन ल्यूमेनहोक ने, जो कि मतलब नेम दिया हुआ है, इसे यहाँ पर पूरा नहीं लिखा गया है। पूरा नाम इनका एंटोइन वैन ल्यूमेनहोक है। जो कि उसके बाद फिर फर्दर जैसे हुआ प्रूव द बैक्टीरिया काउज डिजीज, इन्होंने मतलब रॉबर्ट कोच ने प्रूव किया था बैक्टीरिया जो है काउज करता है डिजीज, जैसे कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया। ये सब मतलब जो होता है वो बैक्टीरिया काउज करता है डिजीज़। ये चीज़ रॉबर्ट कोच ने दिया था। सबसे पहले ये जान गए कि बैक्टीरिया का सीन जो मतलब किए थे, जो खोज किए थे एंटोइन वैन ने किए थे। और ये माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी हैं। और दूसरा जो है बैक्टीरिया का काउज डिजीज जो मतलब बताए थे कि ये डिजीज होता है, टाइफाइड होता है, उसके बाद कोलेरा होता है। जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हमारे थे नर्सिंग के फादर हैं, वो कोलेरा के कारण ही मरे थे। और दूसरा है इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं तो इंट्रोडक्शन जो है कि बैक्टीरिया के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। और जैसे कि बैक्टीरिया जो है हमारा 5 किंगडम है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम जैसे है ना, उसी तरह जैसे इंट्रोडक्शन में बिलोंग्स टू मोनेरा किंगडम, मतलब बैक्टीरिया जो है मोनेरा किंगडम से आया है, सबसे पहली बात। दूसरा बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है। और जैसे हम लोग हैं मल्टी सेलुलर है, ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर में आता है। और एनिमल्स मतलब जो भी एनिमल सेल होता है वो मल्टी सेलुलर में आता है, यूकैरियोटिक में आता है। और जैसे बैक्टीरिया हो गया प्रोकैरियोटिक में आता है, जो कि सिंगल सेलुलर है, इसी को यूनिसेलुलर बोलते हैं। दे आर प्रोकैरियोटिक है। और बैक्टीरिया इज सिंगल सेल्ड, लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, इसमें जो रहता है कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जैसे एनिमल सेल में मतलब यूकैरियोटिक सेल में जो होता है ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें जो होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जो होता है कि नहीं रहता है। और दूसरा चीज़ है फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जैसे कि बैक्टीरिया जो हमारा है हर जगह है। अब मान लीजिए सोयल में है, एनिमल के अंदर है, ह्यूमन बींग्स के अंदर है, प्लांट के अंदर है, वाटर के अंदर, मतलब सर्वत्र हर जगह है। सबसे पहले दुनिया में क्या चाहिए? तो बैक्टीरिया है। उसके बाद ही मनुष्य, प्लांट जो भी है आया। प्राकृतिक ही शुरू हुआ बैक्टीरिया से। सबसे पहले बैक्टीरिया, फंगी जो भी होता है वही सब आया। और उसका जो बैक्टीरिया का साइज है, साइज 0.5 से लेके 5 माइक्रोमीटर है, जो कि एवरेज ये एक साइज है मानते हैं, लेकिन एवरेज अगर माने तो 1 से 2 माइक्रोमीटर बोला जाता है। और दूसरा सेल वॉल, जैसे सेल वॉल जो है वो मेडअप ऑफ होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब है, पेप्टाइडोग्लाइकेन मतलब एमाइनो एसिड, और जो है ये क्या बोलते हैं ग्लूकोज, एमाइनो एसिड। और जैसे पेप्टाइड से ही आता है ना एमाइनो एसिड, और ग्लूकोज से ग्लाइकोकेन से ग्लूकोज, और एमाइनो एसिड और ये ग्लूकोज से बना हुआ होता है इसका सेल वॉल बैक्टीरिया का। और इसमें जो डीएनए होता है वो सिंगुलर सेल क्रोमोसोम होता है, सिंगल सेल का क्रोमोसोम होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम है,
तो इस मल्टी सेलुलर है इसलिए। और जैसे इसमें जो मोटेलिटी होता है, सम हैव फ्लैजिला फ्रॉम मूवमेंट, जैसे इसमें जैसे फ्लैजिला है, बैक्टीरिया को आगे इस पे पढ़ाएंगे, फ्लैजिला जो है इसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है बैक्टीरिया को। अब यहाँ पे वही चीज़ बताया गया, मोटेलिटी ऑफ क्या है इसका, समवन हैव फ्लैजिला फॉर मूवमेंट, मतलब फ्लैजिला के कारण ये हिलता है और इसके हेल्प से बैक्टीरिया मूव करता है। तो इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और 2-4 बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए इसका बेसिस ऑफ शेप है, साइज है, टेम्परेचर, ये सब बेसिस होता है। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। सबसे पहले शेप के आधार पे हम लोग उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो सबसे पहले आता है कोकाई, कोकाई को कोकस भी बोलते हैं, और दूसरा है बेसिलाई, बेसिलाई को बेसिलस भी बोलते हैं, बेसिलस भी बोल सकते हैं। तीसरा है स्पाइरिला और चौथा है विब्रोई। तो सबसे पहले कोकाई जो होता है स्पेरिकल शेप का होता है, और एग्जाम्पल में स्ट्रेप्टोकोकस जो कि चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रेप्टोकोकस में चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया। दूसरा है बेसिलाई, बेसिलाई जो है सबसे पहले देखिए, कोकाई जो स्पेरिकल है, गोल साइज का होता है ऐसे स्पेरिकल शेप, और स्ट्रेप्टोकोकस जो है चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है स्ट्रेप्टोकोकस। और दूसरा है बेसिलाई, बेसिलाई जो है रॉड शेप्ड का होता है, रॉड शेप्ड ऐसे रॉड शेप्ड का होता है। इसका एग्जाम्पल है इस्चेरिया कोलाई। और तीसरा स्पाइरेला, स्पाइरेला होता है रिजिड स्पाइरल शेप का होता है, जैसे ऐसे है ना, ऐसे 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 घूमते जा। और इसका एग्जाम्पल जो है स्पाइरेलम वोल्टेनस है। और तीसरा है विब्रोई, विब्रोई जो है कोमा शेप्ड का होता है, विब्रोई कोलेरा इसका एग्जाम्पल है। अब पढ़ते हैं आगे, बेसिस ऑन द ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग में जैसे कि अब ग्राम पॉजिटिव एक हो गया, दूसरा ग्राम निगेटिव हो गया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है, जैसे इसका सेल वॉल बताए थे, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है, इसका पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है जो थिक होता है, मोटा होता है। और इसका ग्राम निगेटिव का जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है पतला होता है। और इसका जो क्रिस्टल वायलेट सेल वॉल होता है ये पर्पल कलर का होता है, इसका आउटर इसमें सेल वॉल होता है और इसमें आउटर मेम्ब्रेन होता है। ग्राम पॉजिटिव में जैसे रिटर्न क्रिस्टल वायलेट सेल वॉल होता है जो कि पर्पल या रेड होता है, नहीं सॉरी पर्पल होता है या वायलेट होता है इसमें ग्राम पॉजिटिव में। और ग्राम निगेटिव में जो है आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्टेन पिंक या रेड होता है। ये चीज़ समझ गए। अब ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर साइक्रोफिल्स, साइक्रोफिल्स जो है 5 डिग्री से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में सर्वाइव करता है। और ये जो है बेस्ट इसके लिए टेम्परेचर है जिसमें कि सर्वाइव करेगा, ग्रोथ करेगा, अच्छा डेवलपमेंट करेगा। सैक्रोफाइल्स जो है, सैक्रोफाइल्स जो है कि 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक अच्छे से इस टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है। हर इंसान को टेम्परेचर मतलब हम लोग के ह्यूमन बींग्स में 37 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है, गुड टेम्परेचर, जो कि हम लोग इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। अब ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो बचेगा आदमी, जल जाएगा। तो उसके जिसके लिए जो टेम्परेचर सर्वाइव करने के लिए सही है उस अनुसार ये ग्रोथ ज़्यादा करेगा। अच्छा, और इस साइक्रोफिल्स जो होता है ये कोल्ड लव होता है, कोल्ड लव ये जो ज़्यादातर अंटार्कटिका या आर्कटिका में रीजन जैसे में पाया जाएगा सैक्रोफिल्स, जो कि बहुत ही कोल्ड रीजन 5 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक में पाया जाएगा। और ये अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, ग्रोथ कर पाएगा, डेवलपमेंट कर पाएगा, इसका जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो पाएगा। और तीसरा मीसोफिल्स, मीसोफिल्स में जो है कि हम लोग मान लीजिए कि ये पैथोजेंस या ह्यूमन बींग्स के अंदर जो भी बैक्टीरिया होता है वो सब पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है मॉडरेट है,
मीज़ोफिल्स का टेम्परेचर जो है मॉडरेट है। इसका टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक है मीज़ोफिल्स का। और ये जो ग्रोथ करेगा 25 डिग्री से 45 डिग्री के सेल्सियस के बीच में ही अच्छा ग्रोथ करेगा। और मीज़ोफिल्स जो है कि ज़्यादातर ह्यूमन्स के अंदर जैसे बैक्टीरिया जो पाया जाता है उसका जो टेम्परेचर है ये गुड टेम्परेचर है। और तीसरा है थर्मोफिल्स। थर्मोफिल्स में जो होता है कि 45 डिग्री से 60 डिग्री तक इसका टेम्परेचर है। और ये थर्मोफिल्स जो है कि बैक्टीरिया जो है जो वो हॉट टेम्परेचर में मतलब अच्छे तरह से सर्वाइव कर पाएगा। उसके लिए मतलब अच्छा इन्वायरमेंट हो, हर किसी के लिए अच्छा है। किसी को गर्मी चाहिए ज़्यादा, किसी को पूरा ठंडा चाहिए, जैसे पोलर बियर एकदम एंटार्क्टिक रीजन में रहता है तो उसके लिए मतलब ठंडा रीजन चाहिए। और हाँ, जैसे हम लोग के लिए मॉडरेट रीजन चाहिए, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा हो। ज़्यादा ठंड भी होगा तो उसमें कपकपा के मर जाएंगे, ज़्यादा गर्म होगा तो जलिए के मर जाएंगे। तो वो ये जो है मीज़ोफिल्स जो है हम लोग के टेम्परेचर के अंतर्गत आता है। और ये दोनों जो है कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, साइक्रोफिल्स और थर्मोफिल्स। थर्मोफिल्स में इतना हीट हो जाएगा कि आदमी करिया जाएगा, करिया का मर जाएगा। जो कि थर्मोफिल्स जो है 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाएगा। ये जो होता है कि मतलब हॉट रीजन, मतलब कि राजस्थान में भी इसका उपाय ना है। दूसरा है बेसिस ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स। बेसिस ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स में होता है एरोबिक और एनारोबिक। और तीसरा है फैक्यूलेटिव एनारोब्स। जो कि एरोबिक है, इसको नीड है ऑक्सीजन का। एरोबिक बैक्टीरिया जो होगा इसको सर्वाइव करने के लिए बैक्टीरिया मतलब इसको नीड है ऑक्सीजन का। ये विदाउट ऑक्सीजन नहीं जीवित रह सकता है एरोबिक। जैसे रिस्पायरेशन भी पढ़े थे ना, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें कि ऑक्सीजन जो के प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक होगा और ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा तो एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। तो वही है एरोबिक बैक्टीरिया। जैसे अब जिसको ऑक्सीजन का नीड है वो हो जाएगा एरोबिक। और एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन भी ये आराम से रह सकता है और आगे सर्वाइव कर सकता। उसके बाद फैकुलेटिव एनारोब्स मतलब कि विथ ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन, दोनों तरफ से वो सर्वाइव कर सकता है, बिना ऑक्सीजन का भी और ऑक्सीजन के साथ भी। तो उसको बोलते हैं फैकुलेटिव एनारोब्स। अब उसके बाद ये चीज़ हम देख ली। अब क्लासिफिकेशन आप लोग का ख़त्म है और इतना ये बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन हो गया। और इसमें जो है अब हम पर लोग पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया का अरेंजमेंट किस ढंग से है। हम तो अभी ये क्लासिफिकेशन पढ़े कि कौन और शेप पढ़े, जैसे शेप कौन किस प्रकार का है और कौन मतलब कैसे मतलब क्या होता है ये चीज़ है। लेकिन इसमें जो है अरेंजमेंट पढ़ेंगे, वो किस ढंग से, क्या स्ट्रक्चर है, क्या ढांचा है उसका, वो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया में आता है कोकाई जो सबसे पहले हम लोग बताए थे। कोकाई जो होता है स्पेरिकल शेप के होता है। तो सबसे पहले कोकाई जो स्पेरिकल शेप का होता है। और इसी का जो डिवीज़न है यहाँ फर्दर डिवाइड हुआ है मोनोकोकस, ये सिंगल कोकाई का होगा। मोनोकोकस जो है उस देखिए नाम में ही मोनो सिंगल कोकाई। और तीसरा डिप्लोकोकाइस मतलब पेयर में होगा। ये कोकाई जो होता है स्पेरिकल शेप का होता है। तो सब इसमें स्पेरिकल शेप का ही होता है, ना कि इसमें रॉड शेप का हो जाएगा। रॉड शेप का नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर उसका जो नंबर रहेगा वो बढ़ेगा। जैसे मोनोकोकस तो सिंगल कोकाई होगा और डिप्लोकोकस तो इसमें पेयर का होगा, एक से ज़्यादा पेयर हो जाएगा, एक से ज़्यादा कोकाई हो जाएगा। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस जो है चेन लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, समझे। तो चेन बढ़ता रहेगा उस ढंग से, स्ट्रेप्टोकोकस चेन की तरह। तो स्ट्रेप्टोकोकाई इसको बोलेंगे। और यहाँ है स्ट्राइपोकोकस जैसे बंच या बोल सकते हैं जैसे ग्रेप्स का गुच्छा की तरह होगा। इसमें गुच्छा की तरह ग्रेप्स के जैसे रहता है ना स्ट्रक्चर, इस ढंग से होगा स्ट्राइप्टोकोकस। गुच्छा, बंच, क्लस्टर, स्टाइपोकोकस क्लस्टर या बंच लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसी में अब हम कोकाई जो स्पेरिकल शेप का होता है,
सबसे पहले स्पेरिकल शेप का होता है, इसमें आ जाएगा, इसी का डिवीजन है जो कि सब गोल ही रहेगा, सब क्या रहेगा, स्पेरिकल शेप का ही रहेगा। अब इसमें जो है कि मोनोकोकस, मोनोकोकस सिंगल कोकाई, डिप्लोकोकस पेयर में 1 से 2, ऐसे स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लो का मतलब ही 2 होता है तो पेयर में, तो स्ट्रेप्टोकोकस 1 से 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा मतलब चेन, कितना भी हो सकता है चेन। स्ट्राइफोकोकस मतलब बंच, स्ट्राइफो मतलब बंच, क्लस्टर, ग्रेप्स का गुच्छा समझ लीजिए। और तीसरा अब यहाँ पर आ जाता है चौथा, पाँचवा सॉरी, ट्रेड, टेट्रेड, टेट्रेड मतलब 4, इसमें जो है 4 सेल रहेगा। और इसमें सैरसीना में होगा जो ये क्यूबिकल अरेंजमेंट हो, इसमें जो 8 सेल रहेगा, क्यूबिकल ऐसे होता है ना, इसमें जो रहेगा सैक्रीना में जो रहेगा क्यूबिकल अरेंजमेंट रहेगा, इसमें 8 सेल से बना रहेगा सैक्रीना में, और टेट्रेड में 4। अब ये कोकाई स्पेरिकल का देख लिए। अब बेसिलाई, बेसिलाई जो होता है सबसे पहले यहाँ बात किए थे हम लोग, बेसिलाई, बेसिलाई जो है रॉड शेप का होता है, बेसिलाई रॉड शेप का होता है। इसमें हम एग्जाम्पल भी स्चेरिया कोलाई पढ़े थे, और इसमें जो अब रॉड शेप का होता है ये आपको पता है, यही पता चल गया बेसिलाई। तो बेसिलाई जो होता है रॉड शेप का होता है, इसमें जो अब रहेगा सब रॉड शेप का है। इसमें जो कोकाई है वो स्पेरिकल शेप का होगा, और इसमें जो बेसिलाई में होगा वो रॉड शेप का होगा सब। तो रॉड शेप में अब एक सिंगल बेसिलस है, सिंगल बेसिलस 1 रॉड होगा। अब इसमें डिप्लोकोकस 2 रॉड होगा। अब इसमें स्ट्रेप्टोबेसिलस, इसमें चेन लाइक रॉड होगा, समझे। तो स्ट्रेप्टोबेसिलस जहाँ ये बस स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोबेसिलस, मोनोकोकस सिंगल कोकस, सिंगल बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस चेन, स्ट्रेप्टोबेसिलस चेन रॉड, चेन स्पाइरल सेल। तो हो गया, ये लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर का, जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, थोड़ा जूमिंग, ये जो आप फर्स्ट लाइन देख रहे हैं इसका, ये फर्स्ट लाइन क्या है, ये है कैप्सूल। इसका कैप्सूल होता है बैक्टीरिया का, बाहर का जो परत है वो प्रोटेक्ट करता है इसको, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो है बाहर का इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये है कैप्सूल। और दूसरा क्या है, सेल वाल, दूसरा लेयर जो है इसका बैक्टीरिया का दूसरा लेयर जो है सेल वाल, ये भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये मतलब कि जिस तरह से आप, जैसे हम लोग के अंदर एक तरह से वाल लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है, वाल मतलब परत। अब हम लोग वाल किस लिए बनाते हैं, घर में वाल किस लिए बनाते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसी ये कैप्सूल जो है कवर करता है हर किसी भी अगर ह्यूमिडिटी मतलब इस पर इफेक्ट पड़ेगा इसका कोई भी रीजन, तो उसके बचाव करने के लिए कैप्सूल है, इसका ऊपर से कवर है सेल वाल। और दूसरा सेल वाल सॉरी कैप्सूल, सेल वाल जो है इसका एक वाल जैसे दीवार हम लोग बनाते हैं, एक मेन गेट होता है उसके बाद वाल होता है, उसी तरह से है। तो सेल वाल जो है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है और स्ट्रक्चर देता है, सेल वाल स्ट्रक्चर देने का काम करेगा और दूसरा इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो है काम करेगा अब किसी बैक्टीरिया को मतलब किसी भी जर्म्स मतलब इसको जो इसके लिए ज़रूरत है उसको आने देगा, जिसको लिए ज़रूरत नहीं है उसको नहीं आने देगा। और इसमें जो डिहाइड्रेट इसको जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है नहीं करना है वो सब चीज़ संभालेगा, काम करेगा। इसमें जो होता है इसको पीलस या फिमराई बोलते हैं, ये ग्रीन कलर का चारों तरफ से है ना आउटर ऐसे, तो इसमें जो पीलस इसको फिमरी बोलते हैं। या ये जो काम करता है फिमरी जो है इसको कनेक्ट करने का काम करता है, इसको अटैचमेंट करके रखता है, किसको, बैक्टीरिया को, स्ट्रक्चर को। और ये जो है फ्लैगम हम सबसे पहले बताए थे यहाँ पर मोटेलिटी,
तो मोटिलिटी जो क्या हो इसमें कौन कर रहा था, तो फ्लैजिला कर रहा है। तो मूवमेंट जो ये जो क्या करता है, बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करता है, फ्लैजेलम। और तीसरा यहाँ पर आ जाइए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक अंदर स्ट्रक्चर रहता है जो कि तैरते रहता है इसके अंदर, जैसे सेल के अंदर रहता है। तो इसमें है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड ये है, ये जो स्ट्रक्चर ब्लैक कलर का है ये न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड जो है एक डीएनए मटेरियल है, डीएनए स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये डीएनए रहता है। यहाँ पर जीन, बैक्टीरिया का जीन है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का सेल में मतलब यूकैरियोटिक सेल के बाहर चारों तरफ परत रहता है, एक न्यूक्लियस रहता है जो कि डीएनए को कवर करके रखता है। ये फ्री रहता है, इसके पास है ये कुछ नहीं। जैसे हम मान लीजिए आपके पास कोई रखने का सामान, आटा चावल कुछ है ये नहीं है, डब्बा है ये नहीं, तो क्या करिएगा, एक चीज़ आटा इधर रख दीजिएगा, चावल इधर। उसी तरह से इसमें कोई कवर नहीं है कि इसको बंद करके मतलब रख सके, तो इसमें ऐसे तैरते रहता है। इसमें ये जो है राइबोसोम, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी जैसे सेल में बोलते हैं, उसी तरह से इसमें भी है। ये प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स के लिए सपोर्ट करता है कौन, राइबोसोम। और न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोइड है इसमें, बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड जो है इसका एक डीएनए मान लीजिए डीएनए है, और ये जो है एक जीन समझ सकते हैं। इसको फ्यूजन करवाने में, बाइनरी फ्यूजन, इसके अंदर रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन किस तरह से करेगा, तो बाइनरी फ्यूजन के कारण करता है, एक से दूसरे अटैचमेंट के थ्रू। जो भी हो, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है तो सिंगल यूनिसेल्युलर करता है, जिसे बाइनरी फ्यूजन होता है, तो उसी ढंग से होता है। तो हम लोग ने ये सब पढ़ लिया, स्ट्रक्चर हो गया। अब जो है आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री कंप्लीट। दूसरा उसके बाद हम लोग कुछ देखें कि सेल वॉल मतलब किस ढंग से, मतलब इसमें क्या होता है। तो सेल वॉल जो होता है कि किस चीज़ से बना रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना रहता है, जो कि एमाइनो एसिड और ग्लूकोज से मिलके बना रहता है इसका सेल वॉल। पेप्टाइडोग्लाइकेन से सेल वॉल इसका मिलके बना रहता है, जो कि एमाइनो एसिड और ग्लूकोज से बना हुआ होता है। और दूसरा हम लोग डीएनए जिसका इसके अंदर न्यूक्लियोइड के अंदर होगा, डीएनए रहेगा, डीएनए मटेरियल रहेगा जो कि यहाँ पाया जाता है। और मोटिलिटी हमने बताया कि फ्लैजिला के थ्रू होता है। इसका एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होना वो क्या कौन करवाता है, फ्लैगेलम करवाता है। और दूसरा अगर देखें ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द शेप के आधार पे, तो कोकियस स्पेरिकल शेप का होता है, बेसिलाई रॉड शेप का होता है, स्पाइरला रिजिड शेप का होता है। इस ढंग से हमने बताया था, इस स्पाइरल जो रिजिड स्पाइरल होता है, विब्रोई कोमा शेप्ड का होता है। दूसरा बेसिस ऑन ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव में क्या होगा, थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा, जैसे कि थिक मोटा पेप्टिग्लाइकेन होगा, जिसे इसमें सेल वॉल है इसके मोटा थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा। ग्राम निगेटिव में थिन होगा, उसमें आउटर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर में देखें साइक्रोफिल्स जो कि कोल्ड लवर है, मीजोफिल्स जो कि मॉडरेट मतलब टेम्परेचर में रहता है, थर्मोफिल्स जो कि हॉट लवर एक तरह से बोल सकते हैं, हॉट एरिया में रहना पसंद करेगा, हॉट में सर्वाइव कर पाएगा। उसको ठंडा में दे दीजिएगा तो कपकपा के मर जाएगा। दूसरा है, तीसरा अब बेसिस ऑन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में एरोबिक देखें, जिसको ऑक्सीजन का नीड है, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर लेगा। फैकुलेटिव एनारोब्स है, इसको जो है कि ऑक्सीजन मिलेगा तभी वो ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तभी वो ठीक है, मतलब दोनों चीज़ में खुश रह जाता है बेचारा। तीसरा है अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले कोकाई जो स्पेरिकल शेप होगा, तो मोनोकोकस सिंगल सेल, डिप्लोकोकस डबल सेल, स्ट्रेप्टोकोकस चेन लाइक स्ट्रक्चर, एगो से 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, इसका गिनती ही नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस जो कि बंच लाइक स्ट्रक्चर होगा, बेसिलाई रॉड शेप का होता है, जो कि सिंगल बेसिलस एक रॉड का होगा, बेसिलस 2 रॉड का होगा, स्ट्रेप्टोबेसिलस ही अनगिनत रॉड का चेन बनल जाएगा, पते नहीं क्या वो चेन बनाएगा। तो हमने अब बैक्टीरिया जो भी है स्पेसिफिक जो भी मतलब बेसिक है वो हम लोग पढ़ लिए। आगे क्लास में अगर कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है
कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो और समझ आया क्या नहीं आया कमेंट कीजिए। कहाँ मतलब क्या चीज़ मतलब आप लोग को लगा क्या नहीं समझ आया तो उस पर कमेंट कीजिएगा आप लोग। और अच्छी वीडियो लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।